केरल उच्च न्यायालय ने एक महत्वपूर्ण आदेश देते हुए कहा कि किसी शिक्षक के खिलाफ स्कूल में की गई किसी कार्रवाई के लिए केस दर्ज करने से पहले जांच होनी चाहिए। कोर्ट ने कहा कि शिक्षकों के पास छड़ी रखने की अनुमति होनी चाहिए। कोर्ट ने कहा कि इसका उपयोग हमेशा नहीं किया जाना चाहिए। कोर्ट ने कहा कि बिना किसी ठोस कारण के केस नहीं होना चाहिए। केरल हाई कोर्ट ने कहा कि किसी शिक्षक के खिलाफ स्कूल में की गई किसी कार्रवाई के लिए केस दर्ज करने से पहले जांच होनी चाहिए। केरल उच्च न्यायालय के जस्टिस पीवी कुन्नीकृष्णन ने आदेश देते हुए कहा कि टीचर को बिना दुर्भावनापूर्ण इरादे के दी गई मामूली सजा के लिए आपराधिक केस से बचाया जाना चाहिए। इसके साथ ही केरल हाईकोर्ट ने केरल के डीजीपी को सर्कुलर जारी करने का निर्देश दिया है। आदेश में कहा गया कि इसको 1 महीने में लागू किया जाए। मामला दर्ज करने से पहले जांच होनी चाहिए। हाईकोर्ट ने अपने आदेश में कहा कि अगर कोई शिक्षक किसी छात्र को हल्की चुटकी काटता है या धक्का मारता है और इसके पीछे कोई दुर्भावना नहीं थी, तो यह कोई आपराधिक केस नहीं होना चाहिए। कोर्ट ने बताया कि अगर शिक्षकों के खिलाफ ऐसा होता रहा तो वे अपनी जिम्मेदारी को नहीं निभा पाएंगे। कोर्ट ने यह भी कहा कि शिक्षकों के पास छड़ी रखने की अनुमति होनी चाहिए। कोर्ट ने कहा कि इसका उपयोग हमेशा नहीं किया जाना चाहिए। हालांकि शिक्षक के पास छड़ी होना स्कूल में अनुशासन बनाए रखने के लिए पर्याप्त है। उच्च न्यायालय ने आदेश दिया कि कोई छात्र या अभिभावक शिक्षक के खिलाफ शिकायत करता है तो उसकी पहले जांच की जानी चाहिए। कोई केस दर्ज करे से पहले ठोस आधार का होना आवश्यक है। मामले के तथ्यों के अनुसार, दरअसल एक शिक्षक ने हाईकोर्ट में जमानत याचिका दायर की थी। शिक्षक पर आरोप था कि उसने छात्र को पीटा है। शिक्षक ने अपनी दलील में कहा कि वह छात्र को केवल पढ़ाई के प्रति गंभीर बनाना चाहता था। मामले की सुनवाई के दौरान कोर्ट ने कहा कि माता-पिता बच्चों का स्कूल में दाखिला कराते हैं तो शिक्षकों को अनुशासन के लिए जरूरी कदम उठाने की स्वतंत्रता देते हैं। कोर्ट ने भारतीय न्याय संहिता की धारा 173(3) का हवाला दिया, जिसमें कहा गया है कि ऐसे अपराध जिसमें सजा 3 साल से अधिक लेकिन 7 साल से कम है, उनमें पुलिस प्रारंभिक जांच कर सकती है। कोर्ट ने कहा, शिक्षकों के मामले में यही प्रावधान लागू होना चाहिए। बार एसोसिएशन के कली के अध्यक्ष डॉक्टर मनोज आहूजा ने इस महत्वपूर्ण फैसले का स्वागत करते हुए इसे शिक्षक समुदाय के हित में महत्वपूर्ण फैसला माना है और उन्होंने राज्य के मुख्यमंत्री भजन लाल शर्मा को पत्र लिखकर उक्त निर्णय की रोशनी में जारी की गई गाइडलाइंस को राजस्थान के शिक्षकों के प्रोटेक्शन हेतु जारी करने की मांग की है, ताकि शिक्षक अपना कार्य सुचारू रूप से कर सके और उन्हें झूठे मुकदमों में ट्रायल फेस नहीं करनी पड़े। राजस्थान टेनिस क्रिकेट प्रीमियर लीग विजयनगर इंदिरा मंच खेल स्टेडियम में आयोजक साहू स्पोर्ट्स द्वारा कराया गया, जिसका भव्य आगाज 5 जून 2025 से 11 जून तक किया गया। इस क्रिकेट मुकाबले में 16 टीमों ने भाग लिया, जिसमें 14 टीमों ने संघर्ष करते करते पीछे रह गई। वह टूर्नामेंट से बाहर हो गई। फाइनल में पहुंचे टैगोर ग्लोबल स्कूल वर्सेस महाकाल राइडर्स में मुकाबला हुआ। टैगोर ग्लोबल स्कूल ने बल्लेबाजी करते हुए 8 ओवर की समाप्ति पर 103 रन का टारगेट दिया, जिसका पीछा करते हुए महाकाल राइडर्स 22 रनों से मैच हार गई, जिसका हजारों दर्शकों ने आनंद लिया। इसका फाइनल मुकाबला बहुत ही संघर्ष के साथ टैगोर ग्लोबल स्कूल ने अपने नाम जीत दर्ज की। महाकाल राइडर्स दूसरे नंबर पर रही। मैन ऑफ द सीरीज जोंटी भवानी के नाम बेस्ट बॉलर घनश्याम मोटिया रहे। बेस्ट बैट्समैन जोंटी भवानी, बेस्ट फील्डर साजन सिंह रावत रहे। इस आयोजन मुख्य अतिथि राजस्थान प्रांतीय अत्यलिक साहू महासभा के प्रदेशाध्यक्ष श्री देवीलाल जी साहू, अध्यक्ष नगर पालिका आसीन श्री धनराज जी गुर्जर, पूर्व अध्यक्ष नगर पालिका गुलाबपुरा, भाजपा प्रदेश युवा कार्यकारिणी सदस्य श्री बाबूलाल जी गुर्जर माकड़वाली, अजमेर साहू महासभा के प्रदेश महामंत्री आत्माराम लाईवाल, प्रदेश संगठन महामंत्री गोपाल साहू, प्रदेश उपाध्यक्ष सुगन लाल बोहरा, भीलवाड़ा जिला अध्यक्ष रामपाल साहू, अजमेर जिला अध्यक्ष धनराज साहू, समाजसेवी के अंत में आयोजक साहू स्पोर्ट्स नोरद साहू द्वारा सभी का सम्मान करते हुए आभार प्रकट किया गया। टैगोर ग्लोबल स्कूल एकल सिंघा टीम के ऑनर समाजसेवी राजेश जोशी ने सभी को बधाई दी और टीम कप्तान अरविंद जाट ने जीत का श्रेय सभी खिलाड़ियों की टीम भावना को दिया। कस्बे में बुधवार शाम नाली की सफाई के दौरान हुए मामूली विवाद के बाद समुदाय विशेष के कुछ लोगों ने एक पिता और उनकी पुत्री पर जानलेवा हमला कर दिया। इस हमले में पुत्री गंभीर रूप से घायल हो गई, जिसे अजमेर रेफर किया गया है, जबकि पिता को भी गंभीर चोटें आई हैं। घटना से पूरे कस्बे में गहरा आक्रोश व्याप्त हो गया, जिसके विरोध में गुरुवार को बाजार पूरी तरह से बंद रहे और लोगों ने सड़क पर टायर जलाकर प्रदर्शन किया।
प्राप्त जानकारी के अनुसार बुधवार शाम एक युवती अपने घर के बाहर नाली की सफाई कर रही थी। इस दौरान नाली का कचरा डालने को लेकर उसका समुदाय विशेष के पड़ोसी से मामूली विवाद हो गया। यह विवाद देखते ही देखते हाथापाई में बदल गया। आरोप है कि मौके पर पहुंचे समुदाय विशेष के कुछ युवकों ने पिता पुत्री पर लकड़ी और सरिये से हमला कर दिया। हमले में पुत्री गंभीर रूप से घायल हो गई, जिसे भिनाई अस्पताल में प्राथमिक उपचार के बाद अजमेर रेफर किया गया। गुरुवार सुबह घटना का पता चलते ही कस्बे सहित आसपास गांवों के लोग आक्रोशित हो गए। उन्होंने अपने व्यापारिक प्रतिष्ठान बंद कर विरोध प्रदर्शन शुरू कर दिया। इस दौरान प्रदर्शनकारियों ने टायर जलाकर जमकर नारेबाजी की और दोषियों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की मांग की। विरोध प्रदर्शन की सूचना मिलते ही भिनाई उपखंड अधिकारी सुनील जिंगुनिया, तहसीलदार नीलम राठौर, नायब तहसीलदार राजेश कुमार राजौरिया, भिनाई थानाधिकारी ओम प्रकाश चौधरी सहित अन्य प्रशासनिक और पुलिस अधिकारी मौके पर पहुंचे और लोगों से समझाइश का प्रयास किया। कस्बेवासियों का आरोप है कि नागोला में समुदाय विशेष के लोगों ने कई स्थानों पर अतिक्रमण कर रखा है तथा अनैतिक गतिविधियों में लिप्त है। उन्होंने प्रशासन से इनके खिलाफ बुलडोजर कार्रवाई करने एवं हमले के दोषियों के खिलाफ सख्त कानूनी कार्रवाई करने की मांग की है। पुलिस व प्रशासनिक अधिकारियों की समझाइश के बावजूद प्रदर्शनकारियों ने अतिक्रमण हटाने की कार्रवाई नहीं होने तक प्रदर्शन समाप्त करने से इनकार कर दिया। वहीं पुलिस उप अधीक्षक हर्षित शर्मा ने बताया कि पीड़ित की रिपोर्ट पर मुकदमा दर्ज कर जांच शुरू कर दी गई है और घटना में लिप्त आरोपियों को हिरासत में लेकर पूछताछ की जा रही है। अजमेर रोड स्थित वैष्णव बैरागी चतुर्थ संप्रदाय शैक्षिकी संस्थान एवं छात्रावास परिसर में गुरुवार को मारुतिनंदन पाटोत्सव एवं प्रतिभा सम्मान समारोह का भव्य आयोजन किया गया। ये कार्यक्रम वैष्णव बैरागी महासभा विकास समिति और छात्रावास प्रबंधन समिति के संयुक्त तत्वावधान में संपन्न हुआ। समारोह की शुरुआत श्रद्धा और भक्ति से परिपूर्ण सुंदरकांड पाठ से हुई, जिसमें बड़ी संख्या में श्रद्धालुजनों ने भाग लिया। मुख्य अतिथि के रूप में उपस्थित क्षेत्रीय विधायक शत्रुघ्न गौतम ने छात्रावास भवन में हॉल निर्माण के लिए विधायक कोटे से 10 लाख रुपये तथा नगरपालिका कोटे से 10 लाख रुपये, कुल 20 लाख रुपये की वित्तीय स्वीकृति की घोषणा की। इस घोषणा से छात्रावास विकास को नई गति मिलने की उम्मीद है। समारोह के दौरान छात्रावास भवन निर्माण में सहयोग देने वाले 3 प्रमुख भामाशाहों का भी सम्मान किया गया, जिन्होंने प्रत्येक ने 1,21,000 रुपये योगदान समाज को समर्पित किया। इसके साथ ही संस्था के 60 नए ट्रस्टीज, जिन्होंने 11,000 रुपये की राशि देकर ट्रस्ट की सदस्यता ग्रहण की, उन्हें भी सार्वजनिक अभिनंदन पत्र भेंट कर सम्मानित किया गया। प्रतिभा सम्मान समारोह में समाज के 150 से अधिक मेधावी विद्यार्थियों, जिन्होंने कक्षा 8, 1, 1, 2 एवं स्नातक परीक्षाओं में 75% से अधिक अंक प्राप्त किए का भव्य सम्मान किया गया। साथ ही राजकीय सेवाओं में चयनित युवाओं, समाज सेवा में विशिष्ट योगदान देने वालों और नवीन ट्रस्टियों का भी भावपूर्ण अभिनंदन किया गया। कार्यक्रम के अंत में मंगल आरती एवं महाप्रसादी का आयोजन हुआ, जिसमें बड़ी संख्या में समाजजन शामिल हुए। इस अवसर पर अजमेर, विजयनगर, भिनाई, देवली, गुलाबपुरा, नसीराबाद, डिगी, शाहपुरा, अराई, पीसांगन, किशनगढ़, ब्यावर सहित विभिन्न क्षेत्रों से आई वैष्णव समाज की समितियों के प्रतिनिधियों का गरिमा में स्वागत एवं सम्मान किया गया। समारोह में छात्रावास समिति अध्यक्ष सीताराम दाबर, कोषाध्यक्ष ब्रजकिशोर वैष्णव बघेरा, सचिव गोपी किशन, संरक्षक गोपालदास वैष्णव गुड़गांव, परमेश्वर वैष्णव, सत्यनारायण वैष्णव सहित बड़ी संख्या में समाज के गणमान्यजन उपस्थित रहे। कार्यक्रम का संचालन गोपी कृष्ण वैष्णव ने किया। यह आयोजन समाज की एकजुटता, शिक्षा के प्रति प्रतिबद्धता और परंपरा के प्रति आस्था का अद्भुत संगम बन गया।